बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। दोस्तों अभी पिछले ही दिन यानी थोड़े दिन पहले ही जो अभी एक केस चल रहा है मरियम जो जिसकी मौत इसकाते हमल की वजह से हुई, उसका जो बॉयफ्रेंड है मुलजिम जो है उसामा, उसको भी गिरफ़्तार किया गया है। तो इसके अभी मीडिया ने जो है वो जो मरियम के जो वकील हैं चौधरी मुद्दसर एडवोकेट साहब, उनसे बात की तो उन्होंने इस केस के बारे में बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी चीज़ें बताई, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो इसको जो है वो झूठा समझते हैं, तो वो भी इसको जो है वो दोबारा अदालत में इसके ख़िलाफ़ चैलेंज करेंगे। तो उनका कहना था कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लड़की की जो मौत है वो कह लें कि यानी लड़की की मौत पहले ही हो गई थी। यानी उसामा के अकॉर्डिंग उसामा जब इसको लड़की को हॉस्पिटल में लेके आया था तो तब जो है वो ज़िंदा थी। लेकिन उनका कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखें तो उसमें ये मेंशन की चीज़ हुई है कि जो है वो मरीज़ की मौत इसकाते हमल की वजह से हुई। तो उनका कहना था कि जब बंदा मर जाता है तो उसकी बॉडी जो है वो आहिस्ता 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 अकड़ना शुरू हो जाती है। तो जब वो उसामा मरियम को लेके हॉस्पिटल में आया तो तब तो यानी उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा कट गई थी। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मरियम की जो मौत है वो काफ़ी देर पहले हो गई थी और उसामा जो है वो झूठ बोल रहा है। तो यानी उस रिपोर्ट के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर वो उनका कहना था, अगर हम देखें तो मरियम की मौत यानी जब वो लाहौर इसको शोरकोट से लाहौर लेके आ रहा था तो इसी रास्ते के दौरान 2 से 3 घंटे के बाद जो है मरियम की मौत वाक़ हो गई थी। उसके उसके साथ साथ उन्होंने कहा अगर हम फ़र्ज़ कर लें अगर ये जो है वो एबॉर्शन जो हुआ यानी अगर वो मरियम प्रेग्नेंट थी तो वो तो यानी उनका कहना था कि पहले तो बात यह है कि वो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही गलत है, तो हम तो जो है मानते नहीं। उसके घर वालों के अकॉर्डिंग जो है वो मरियम तो कभी घर से बाहर निकली नहीं, तो वो बड़ी शरीफ किस्म की लड़की थी, तो उसका किसी के साथ कोई ऐसा वैसा ताल्लुक़ भी नहीं था। अगर आप चाहें तो उसके जो है वो फ्रेंड से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो उनका कहना था कि पहले तो ये बिल्कुल वो ये बात मानने को तैयार नहीं है कि मरियम जो है वो हामिला थी। उसके बाद दूसरी बात उन्होंने कहा अगर फ़र्ज़ कर लें अगर वो हामिला भी थी तो 17 वीक्स की जो प्रेगनेंसी होती है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक कोई भी डॉक्टर या किसी भी जो है वो शख्स को कह लें बिल्कुल भी परमिशन नहीं है कि वो जो है वो अबॉर्शन करे। तो ये एक किस्म का क्रिमिनल अबॉर्शन है, तो इसके ख़िलाफ़ उनका कहना था कि वो मज़ीद कार्रवाई करेंगे इसके ख़िलाफ़ जो है वो यहाँ तक वो इस बात तक जाएंगे कि वो जो हॉस्पिटल होगा यानी जो हॉस्पिटल है जहाँ पे ये काम हुआ उसको भी जो है वो सील करवाया जाएगा और साथ साथ डॉक्टरों के ख़िलाफ़ जो है वो मज़ीद एक्शन लेके सख्त कार्रवाई करके उनको भी जो है वो जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। तो इसके ख़िलाफ़ उनका कहना था कि हम ये जो है वो प्रोसेस भी ज़रूर करेंगे, इनके ख़िलाफ़ ज़रूर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद उनका कहना था कि मीडिया यानी उनके माँ बाप यानी इसके साथ साथ उन्होंने एक बात शेयर की कि मीडिया यानी उनके माँ बाप कहना था कि मीडिया इस केस को गलत रंग दे रहा है, वो मरियम को बदनाम कर रहा है। मीडिया इस बात को जो है वो फैला रहा है कि उसामा मरियम का दोस्त था, उसामा के मरियम के साथ अस्तगफिरुल्लाह गलत जो है नाजायज़ ताल्लुकात थे। तो उनका कहना था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मीडिया जो है हमारी बात भी आगे लेके आए कि हमारी बात भी आगे पहुंचाए कि जो है वो ऐसा वैसा कुछ नहीं था। मरियम बिल्कुल शरीफ लड़की है, उसका किसी के साथ कोई ऐसा चक्कर भी नहीं था। तो वो तो जो है वो एक शरीफ किस्म की लड़की थी, वो अपने काम से काम रखने वाली थी। उसके साथ साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने बताई कि अभी तक जो है वो जो डीएनए रिपोर्ट है उसकी बेस पे भी अभी ये केस थोड़ा सा रुका हुआ है, स्लो है। तो जैसे ही वो डीएनए रिपोर्ट आएगी तो फिर जो है वो क्या कहते हैं भांडा फूटेगा और केस असल रुख की तरफ आएगा। तो अभी जो है वो उनका कहना था कि तफ्तीशी ऑफिसर से उनकी बात होती रहती है, तो उनका कहना था कि उनके अकॉर्डिंग जो 4 से 5 दिन में डीएनए रिपोर्ट आ जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों उन्होंने कहा कि उनके अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक उनका कहना था कि मेरे एडवोकेट का जो एक्सपीरियंस हो गया उसके अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ तो इस केस में जो कोई नया एंगल निकलेगा, कोई नया ही तीसरा बंदा निकलेगा, तो अब वो हो सकता है हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, महीने बाद निकले। लेकिन उनका कहना था कि मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है वो इसमें से कोई तीसरा एंगल ज़रूर निकलेगा। ठीक है।
तो इस तरह की दोस्तों उन्होंने बहुत सारी जो है वो बातें जो है मीडिया के साथ शेयर की। तो लास्ट पे उन्होंने लड़कियों के लिए मैसेज दिया कि देखें, अगर लड़की लड़के का कोई ऐसा कोई केस वगैरह जो है केस यानी मीडिया के सामने आता है तो मोस्टली बदनामी लड़की की होती है, लड़की के घर वालों की होती है। तो लड़कियां स्पेशली जो है वो इस चीज़ से एहतियात करें, जो है वो इस चीज़ से जितना हो सकता है बचें। खरबूजा छुरी पे गिरता है या छुरी खरबूजे पे गिरती है तो कटता दोस्तों खरबूजा ही है, उसी का नुकसान होता है। तो मैं भी जो है वो अपनी माएँ बहनें बेटियों से गुजारिश करूँगा कि आप जितना हो सकता है इन चीज़ों से दूर रहें, इन चीज़ों से परहेज़ करें। अल्लाह ताला की तमाम माएँ बहनें बेटियों की इज़्ज़तों की हिफाजत करें, अल्लाह ताला इनकी इज़्ज़तों को महफूज रखे। तो दोस्तों अभी ये छोटी सी वीडियो, छोटी सी अपडेट्स मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें, तो हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करता रहूँ। तो अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।